राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन हम आने वाले 90 दिनों तक करेंगे। अब तक हम 7 लीलाओं का वर्णन कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में काफी सारी चीजें बदली होंगी अगर आपने इन 7 लीलाओं को अच्छे से ध्यान से सुना होगा। आज है लीला नंबर 8, जिसका नाम है विराट रूप का दर्शन, जो कि माँ यशोदा को होगा। और माता यशोदा इस लीला में कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण को भगवान भी मानेगी, पर ब्रह्म मानेगी, आदि शक्ति मानेगी। चलिए तो जानते हैं ये लीला शुरू कहाँ से होती है। तृणावर्त का वध कर दिया श्री कृष्ण ने। वसुदेव बहुत ही चिंतित हैं और कृष्ण का पता लेने के लिए वो अपने पुरोहित गर्ग मुनि को भेजते हैं नंद महाराज के यहाँ। नंद महाराज के यहाँ गर्ग मुनि पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं और नंद महाराज उन्हें देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक होते हैं वैश्य और एक होते हैं क्षत्रिय। तो जो वासुदेव थे वो क्षत्रिय थे और जो नंद महाराज थे वो वैश्य थे। अब वैश्य के घर में अगर कोई पुरोहित आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो धन्य हो गए कि आपके कदम हमारे घर में पड़े। ऐसा क्या हमने मतलब अच्छा कार्य किया होगा कि आप हमारे घर पे पधारे हैं। क्योंकि पुरोहित ब्राह्मण उसको बोला जाता है जो कि परमात्मा को समझने में सक्षम हो, जिसने सभी वेद उपनिषदों का अच्छे से अध्ययन किया हो, सभी चीजों के बारे में वो जानता हो, उसको ही हम पुरोहित बोलते हैं। तो नंद महाराज बोलते हैं उनको कि गर्ग मुनि हमारे घर में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बोलते हैं कि हम वैश्य जो हैं वो हम अपने काम काज में ही लगे रहते हैं, गैया चराने में लगे रहते हैं, हमारा पूरा समय उसी में निकल जाता है। हमारे पास समय ही नहीं बचता है कि हम पुरोहित की सेवा कर सकें, ब्राह्मणों की सेवा कर सकें डेली बेसिस पे, मतलब रोज कर सके। अगर कोई त्योहार होता है या कोई उत्सव होता है उस समय तो हम ब्राह्मणों का भोज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम डेली पुरोहित का आदर सत्कार करें। इसके लिए हम असमर्थ हैं, ये हम नहीं कर पाते अपने निजी कार्यों के कारण। लेकिन आप हमारे घर में पधारे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये कहकर उनके लिए अच्छा सा आसन लगाया जाता है, उनको अच्छे से बैठाया जाता है। और क्या चाहते हैं नंद महाराज कि गर्ग मुनि ही उनके बच्चों का, बलदेव का भी और कृष्ण का भी नामकरण करे और उनके बारे में बताए, उनकी महत्वता बताए, आने वाला उनका फ्यूचर बताए। क्योंकि उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो ये देख सकते थे कि आने वाला समय इस बच्चे के लिए कैसा होगा, इसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं है, सारी चीजें वो देख सकते थे। तो वो चाहते थे नंद महाराज की हमारे बच्चों का नामकरण गर्ग मुनि ही करे। उन्होंने कहा उनको, लेकिन गर्ग मुनि ने जैसे कृष्ण को देखा तो वो पहचान गए कि ये कृष्ण जो है वासुदेव का पुत्र है, ये नंद महाराज का पुत्र नहीं है। देखते ही पहचान गए। दिव्य दृष्टि इतनी तेज होती है, जो पुरोहित होते हैं एकदम देख के पहचान गए। अब वो बताना चाह रहे हैं नंद महाराज को कि ये आपका पुत्र नहीं है, ये भी वासुदेव का पुत्र है। बलदाव को तो जानते ही थे नंद महाराज की ये मेरा पुत्र नहीं है, ये वासुदेव के ही पुत्र हैं। लेकिन अब कैसे बताए, पुरोहित बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंततः आके उन्होंने बता ही दिया कि नंद महाराज, श्री कृष्ण आपके, ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, मतलब ये जो आपका पुत्र है ये आपका पुत्र नहीं है, ये भी वासुदेव का ही पुत्र है। अब बोलते हैं उनके पुरोहित, वासुदेव जी के पुरोहित जो आए थे गर्ग मुनि, वो बोलते हैं कि अगर मैं इसका नामकरण करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा, क्योंकि तुमने सभी गोकुल निवासियों को आमंत्रण दे दिया है, ढोल ढपली बजा के तुम नामकरण कराना चाहते हो, तो पता चल जाएगा किसको, वहां कंस को पता चल जाएगा। क्योंकि मैं पुरोहित किसका हूँ, वासुदेव का हूँ। अगर मैं इस बच्चे का नामकरण करूंगा तो उसके पास तक खबर पहुंच जाएगी और वो इसके ऊपर प्रहार करेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे पुत्र के ऊपर कोई भी आपत्ति आए, मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता। फिर भी नंद महाराज ने कहा कि हम सारा प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, कोई ढोल ढपले नहीं बजेंगे, किसी को नहीं बुलाया जाएगा। बस फिर भी अंततः यही बोलते हैं नंद महाराज गर्ग मुनि को कि आप एकांत में मेरे बच्चों का नामकरण कर दो और उनके भविष्य के बारे में हमें बता दो और उनके भविष्य के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करो। तो फिर गौशाला में, जो नंद महाराज की गौशाला थी, वहां पे जाके गर्ग मुनि ने दोनों बच्चों का नामकरण करा। सबसे पहले बलदाव का नंबर आता है, तो बलदाव के लिए वो बोलते हैं कि ये आपके घर में बहुत ही ज्यादा प्रिय होगा, सबकी आंखों का तारा होगा, राम जैसी प्रवृत्ति होगी इसकी, तो इसका नाम राम रखते हैं। फिर बोलते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में ये बल के लिए जाना जाएगा, तो इसका नाम बलराम रखते हैं। फिर उसके बाद कृष्ण का नंबर आता है कि तुम्हारा जो ये पुत्र है अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना गया है, क्योंकि इसकी देह श्याम है, सांवली है, तो इसका नाम कृष्ण रखते हैं। और इसको वासुदेव के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये वासुदेव का पुत्र है। पर वासुदेव इसकी बाल लीलाएं नहीं देख पाए, पैदा होते ही वासुदेव से अलग हो गया, तो इसको वासुदेव के नाम से भी जाना जाएगा और कृष्ण के नाम से भी जाना जाएगा।
अब नामकरण हो गया कृष्ण और बलराम का, बहुत ही अच्छे से नामकरण हुआ। फिर उनके भविष्य के बारे में बताते हैं कि कृष्ण की बाल लीलाओं से पूरा वृंदावन महकेगा और पूरा वृंदावन युगों युगों तक इनकी बाल लीलाओं का प्रचार करता रहेगा और उसी में मग्न रहेगा। ऐसा उनके भविष्य के बारे में बताते हैं कि नामकरण के बाद गर्ग मुनि अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब बहुत सारी गोपियां आती हैं और यशोदा मैया से बोलती हैं कि तुम अपने लल्ला को डांटती क्यों नहीं हो, ये हमारे घर आके माखन चुराता है, हमारी मटकी फोड़ देता है, और अगर हम कहीं अंधेरे में बच्चे आते हैं और उनकी चमक से हमारे अंधेरे में भी मटकी देख लेते हैं और उतार लेते हैं। बंदरों को खिलाते हैं, जितने भी बंदर हैं उनको खिला देंगे, जब वो बंदर छिप जाएंगे तो वो उल्टा हमें चिढ़ाते हैं। वो ऐसा कर करके दिखाते हैं कि तुम्हारा मक्खन और दूध तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, दही और मक्खन बिल्कुल बेकार है। खाने के बाद जब छिप जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, बंदरों को दे देते हैं ये मटकियां, वो तोड़ तोड़ के डाल देते हैं आंगन में। फिर बोलते हैं फिर गोपियां कहती हैं कि अगर ऐसा भी ये ना कर पाए तो जिस दिन इनको माखन नहीं मिल पाता है, ये माखन तक नहीं पहुंच पाते, उस दिन गुस्से में आके हमारे साफ स्वच्छ फर्श पे ही वहां पेशाब कर देते हैं, और ऐसा करके ये हमें चिढ़ाते हैं। और बोलती हैं गोपियां कि जब हम दूध निकालने जाते हैं गायों का, तो उसी समय ये हमारे बछड़े खोल देते हैं, सारा दूध जो है वो बछड़े पी जाते हैं, हमें खाली बर्तन लेके वापस लौटना पड़ता है। इतनी सारी शिकायतें यशोदा मैया को गोपियां कर रही हैं। फिर भी यशोदा मैया क्या बोल रही हैं कि अगली बार अगर कृष्ण ऐसा करेगा तो तुम मुझे फिर से सूचित करना, तो मैं इसे जरूर दंड दूंगी। अभी भी मैया ने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि सामने कृष्ण और बलदाव बैठे हैं और जैसे उन्होंने एक स्माइल दे दी प्यारी सी, वैसे सब मोहित हो जाते हैं। अब कुछ नहीं कहा मैया ने। उसके बाद बाहर कृष्ण और बलदाव और उनके सभी मित्र खेल रहे थे। अब बलदाव आता है और उसके मित्र आते हैं मैया यशोदा के पास कि मैया आज तो हद ही पार हो गई, आज तो कृष्ण ने बहुत सारी मिट्टी खा ली। ये कह के आते हैं। अब मैया पहुंच जाती है कृष्ण के पास कि क्या कृष्ण ये सच बोल रहे हैं, अगर ये सच बोल रहे हैं तो आज तेरी खैर नहीं, आज मैं तुझे डंडे से मारूंगी। इतना सुनकर कृष्ण बोलते हैं, अरे मैया इनकी बात क्यों मान रही हो, आप खुद मेरा मुंह खोल के देख लो, मैंने मिट्टी खाई है क्या। अब जो हमने पिछली लीला में सुना था कि जब अपना स्तनपान करा रही थी माता यशोदा कृष्ण को, तो उन्होंने उसका मुंह खोल के देखा था, क्योंकि दूध की धारा जो थी वो नीचे बह रही थी। तो देखती है माता यशोदा की मुंह तो खोल के देखो दूध पी भी रहा है नहीं, तो उसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। लेकिन जैसे ही मुंह बंद करते हैं तो मैया को फिर से लगता है कि शायद ये मेरा भ्रम था। जब सब लोग कह रहे हैं तृणावर्त को मारा है तो ये अवतारी बच्चा है, ये स्वयं विष्णु का अवतार है, ऐसा वैसा, तो इसलिए शायद मेरा भ्रम था। लेकिन अब माता को इस वाली लीला में कंफर्म हो जाएगा और वो कुछ समय के लिए मानेगी भी कि ये कृष्ण नहीं, ये साक्षात विष्णु का ही अवतार है। अब माता ने जैसे ही मुंह खोला तो उसमें समस्त ब्रह्मांड का दर्शन हुआ माता को। उसमें तीनों जो हमारी पृथ्वी के गुण हैं वो भी उसके अंदर दिखे उन्हें। माता यशोदा को स्वयं खुद भी उनके मुंह के अंदर देखा कि किस तरीके से मैं कृष्ण की लीलाओं को देख रही हूँ, उनकी लीलाओं को देख के खुश हो रही हूँ, उनको प्रेम कर रही हूँ। ये सारी चीजें भी माता यशोदा उनके मुख में, उनके मुंह के अंदर देख पा रही हैं। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अचंभित है। ये देखने के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने मान लिया कि कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, सब लोग सही बोलते हैं, और हाथ जोड़कर बैठ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे कृष्ण जैसा पुत्र मिला और नंद महाराज जैसे पति मिले। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, प्रभु ये आपकी ही कृपा है। लेकिन कुछ क्षण बाद कृष्ण को लगा कि मुझे मात्र प्रेम में दोबारा से माता को लेके आना, इसीलिए उनको टोटल सारी चीजें भुलवा दी और दोबारा से उनको अपनी माता के रूप में पाया, उनको मात्र प्रेम में पाया। अब माता फिर से उस चीज को भूल गई और अब क्या कह रही है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, और उनको एक पुत्र की भांति ही प्रेम करने लगी। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें डांट भी रही है, अगर वो कोई शरारत कर रहे हैं, कोई लीला कर रहे हैं तो उसको देख के बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास में भी है। तो इसी के साथ लीला नंबर 8 हमारी खत्म होती है, जिसमें माता यशोदा ने कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया और माना कि हाँ वही पर ब्रह्म है, वही भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, नारायण का ही स्वरूप है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा और लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी इन लीलाओं का लुत्फ उठा सकें और इनसे अपने जीवन का निर्माण कर सकें। राधे राधे।